नबियों के बाद सबसे बड़ा दर्जा किसका है? आप लोग बताओ। नबियों के बाद दुनिया में सबसे बड़ा दर्जा किसका है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का है। बेशक सुभान अल्लाह। सब सहाबा से बड़े, शहीदों से बुलंद, वलियों से बुलंद, ताबई से बुलंद, और उनको हम लोग भूले बैठे। इमाम हुसैन की शहादत हमको याद है, गौसे पाक की 11वीं हमको याद है, लेकिन याद रखो इमाम हुसैन से भी बड़े दर्जे वाले, गौसे पाक से भी बड़े दर्जे वाले हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनका तज़किरा कुरान में भी है। जब मक्का के लोगों ने कत्ल करने के लिए हुजूर को घेरा था तो अल्लाह ने हुक्म दिया था, मेरे महबूब मक्का छोड़ दो, मदीना चले जाओ। तो हुजूर अबू बकर के पास गए, बताया तो अबू बकर ने कहा मैं भी साथ में चलूँगा, और साथ चले गए। और जब गारे सोर में ठहरे और मक्का वाले पता लगाते लगाते पहुंच गए, जब उनके पैरों के खटखट की आवाज़ सुनी तो हज़रत अबू बकर ने कहा, या रसूल अल्लाह, लगता है कि वो गार के मुंह पर आ गए हैं। तो कुरान के अंदर हुजूर ने अपने साथी दोस्त अबू बकर से कहा था, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, याद करो उस वक्त, तो जिस वक्त नबी ने अपने साथी से कहा था, ला तहज़न, ऐ मेरे दोस्त अबू बकर गम न करो, इन्नल्लाह माना, बेशक अल्लाह हम दोनों के साथ है। गम न करो अबू बकर, अल्लाह हमारे साथ है। और फिर वो लोग वहीं से सोचा यहाँ नहीं आए होंगे, मकली का जाला लगा है, पेड़ की शाखें झुकी है, आए होते तो ये सब टूटा उटा होता, चले गए। तो वो अबू बकर की विसाल की तारीख़ है इतवार को 22 जमादिल उखरा। आज हम सब बुज़ुर्गों की याद मनाते हैं, लेकिन सबसे बड़े बुज़ुर्ग की याद नहीं मनाते। हज़रत अबू बकर वो हैं कि एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी हज़रत आयशा के रान पे सर रख के लेटे थे, आसमान पे तारे जगमगा रहे थे। हुजूर की बीवी हज़रत आयशा ने पूछा था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमान में जितने तारे हैं, क्या इतनी नेकियां किसी के पास हैं? तो हुजूर ने फरमाया हाँ हैं। कहा किसके पास? कहा हज़रत उमर फारूक आज़म के पास। जितने आसमान में तारे उतनी नेकियां उमर के पास हैं। तो हज़रत आयशा ने कहा था कि मेरे अब्बा अबू बकर तो सब दिन आपके साथ रहे, और मेरे अब्बा अबू बकर की नेकियां, मैं समझती थी कि आप मेरे बाप अबू बकर का नाम लेंगे कि तुम्हारे बाप अबू बकर की उतनी नेकियां जितने आसमान में तारे हैं। अब आपने उमर फारूक आज़म को बताया तो हुजूर ने फरमाया था, आयशा, उम्र फारूक की सारी ज़िंदगी की नेकियां एक तरफ और अबू बकर की एक नेकी एक तरफ। अबू बकर की एक नेकी उमर की सारी ज़िंदगी की नेकियों पर भारी है, एक नेकी। इसीलिए हज़रत उमर कहा करते थे, काश अल्लाह क़यामत के दिन हमारी ज़िंदगी की सारी नेकियों को अबू बकर की एक नेकी के बराबर अल्लाह मान लेता। वो एक नेकी हज़रत अबू बकर की कौन है? वही हिजरत वाली रात की सारी दुनिया जब मेरे नबी की दुश्मन बनी, कत्ल के दर पे हुई, तो उस वक्त अगर मेरे नबी का साथ किसी ने दिया तो अबू बकर सिद्दीक ने दिया था। बेशक सुभान अल्लाह। वो नेकी उमर की सारी ज़िंदगी की नेकियों पर भारी। पता चला कि मोहब्बत रसूल ये सबसे बड़ी दौलत है।
इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा है, मोहम्मद की मोहब्बत देने हक की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। वाह भाई वाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, इख्तियारे मुस्तफ़ा, मुफ्ती रफ़ीक आलम साहब किबला, नारे तकबीर। वाह वाह, जिंदाबाद। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कि इस फजीलत में आप गौर करो कि हुजूर से उनकी बीवी ने पूछा था कि आसमान पर जितने तारे हैं उतनी नेकियां किसी के पास है? हुजूर ने फरमाया उमर के पास। इस बात पे गौर करो तो नबी का इल्म गैब जाहिर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो भाई। है? हमारे हजरत मौलाना अताउल मुस्तफ़ा के पास कितनी नेकी है हमको पता है? बोलो भाई। नेकी आदमी कभी किसी की नेकी देखी जाती, कुछ नेकियां ऐसी हैं जो देखी भी नहीं जाती। दिल में आदमी नेक इरादा कर लेता है, नेकी पा जाता है। हजरत उमर की सारी ज़िंदगी की नेकियों का इल्म मेरे नबी को, आसमान पर कितने तारे हैं उसका भी इल्म मेरे नबी को। हजरत आयशा का ईमान था कि हुजूर जानते हैं तभी पूछा था। पता चला कि नबी के ज़माने में हम सब की माँ उम्मुल मोमिनीन आयशा का ईमान था कि नबी को सारी चीज़ों की खबर है, लेकिन आज इस्लाम ला करके कलमा पढ़ के नबी के इल्म गैब का इनकार करते हैं। अल्लाह ऐसे लोगों से हमको आपको महफूज रखे। ईमान है तो सब कुछ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु की याद ताज़ा करो। आने वाले 22 जमादुल उखरा को उनकी याद ज़रूर मनाओ। उनकी याद में कुरान पढ़ लो, 2 रकात नमाज शुक्राने की पढ़ लो कि, और 2 रकात नमाज नफिल पढ़ के 4 रकात नफिल पढ़ के उनके रूह को इसाले सवाब करो। नमाज का भी सवाब भेजा जाता है, कुरान का भी, नमाज का भी, सबका सवाब भेजा जाता है। हुजूर ने सबसे पहले मस्जिद बनाई थी मस्जिद कुबा, मदीना की मस्जिद नबवी बाद में, और मदीने से 4 किलोमीटर पहले मस्जिद बनाई थी मस्जिद कुबा, सबसे पहली मस्जिद। हज़रत अबू हुरैरा ने वसीयत किया था, मन अदरका हादल मस्जिद, जो मुसलमान इस मस्जिद में हाजिरी दे, फलयुसल्ली रकातैन, तो चाहिए कि 2 रकात नमाज पढ़े। सुम्मा यक़ूलो, फिर कहे यानी दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा हातैन रकातैन लिअबी हुरैरा, या अल्लाह इन 2 रकातों का सवाब अबू हुरैरा को अता हो। पता चला नमाज पढ़ के भी दूसरे के लिए दुआ मांगी जा सकती है। अपने माँ बाप के लिए नमाज़ें पढ़ के इसाले सवाब करो, कुरान पढ़ कर के इसाले सवाब करो, अल्लाह वालों के लिए इसाले सवाब किया करो। सहाबे किराम में बड़ी आपस में मोहब्बत होती थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हु ने हुजूर के ज़माने हयात में 17 वक्त की इमामत फरमाई, और हुजूर ने हज़रत अबू बकर के पीछे नमाज पढ़ा, हज़रत उमर ने पढ़ा, हज़रत उस्मान ने पढ़ा, हज़रत अली ने पढ़ा। कितने बड़े इमाम थे वो। इसलिए उनको आप क़तान न भूलें। हर सहाबी की तारीख को याद रखें। ये हुजूर के दोस्त भी हैं और हुजूर के ससुर भी हैं और हुजूर के खलीफे अव्वल भी हैं। और क़यामत के दिन जब कब्रों से लोग उठाए जाएंगे तो हुजूर के साथ उठेंगे अबू बकर। एक तरफ अबू बकर होंगे, दूसरी तरफ उमर होंगे।
बड़ी शान वाले हैं ये लोग, इसलिए इनकी यादें मनाओ और इनके उसूल को एक दूसरे से ज़िक्र करके अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह उनके रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। तो ऐ लोगों, मरो मुसलमान बन के मरो, कब्र की तैयारी करो। कब्र बड़ी तारीक जगह है। हज़रत उस्मान गनी सरकार के दामाद हैं। जंगे तबूक के मौके पर इतना चंदा दिया था कि सोने के अशरफियों की ढेर लगा दिया था। तो हुजूर जंगे तबूक के मौके पर उन्हीं सोने की अशरफियों में ऐसे हाथ मारते और कहते उस्मान अब कुछ भी करें, उस्मान अब कुछ भी करें। मतलब ये है कि उस्मान से अल्लाह राज़ी है, अल्लाह का रसूल राज़ी है। लेकिन इसके बावजूद हज़रत उस्मान गनी जब कब्रस्तान जाते तो कब्र को देख करके रोने लगते। इतना रोते कि हज़रत उस्मान गनी की दाढ़ी भीग जाती। लोगों ने कहा उस्मान जन्नत का बयान करते हो नहीं रोते, जहन्नम का बयान करते नहीं रोते, लेकिन कब्र को देख करके क्यों रोते हो? तो हज़रत उस्मान गनी ने कहा था क्यों न रो। हुज़ूर ने फरमाया अल कब्र अव्वल मंजिल मिन मनाजिलिल आखिरा, कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। जो इस मंजिल में कामयाब हो गया, आखिरत की सारी मंजिलें उसके लिए आसान हो जाएंगी। पता चला कब्र इतनी अहम जगह कि हज़रत उस्मान जैसे कब्र को देख करके रोते थे। और आज हम लोग कब्रस्तान में जाने के बाद भी पंचायत वहीं चालू रखते हैं। फलनवा का ओर देखे, फलनवा नहीं देखे, फलनवा का आपकी जीत जाई। कब्रस्तान में भी वही बात। हम लोगों के दिल बड़े ढीठ हो गए, कब्र से भी नहीं डरते। वो तो वैसे जैसे बताते एक बुढ़वा रहा है बीमार भवा, तो के लड़कवा का घेर के बैठे, अब्बा ई बात अब्बा वो बात। अत्ते मैया बुढ़वा कहते भैया रे मैं बचबई ना, लागत है मर जेबे। तो लड़कवा कहीं तब अब्बा, तो बुढ़वा कहते जब हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा लगायो, नवा कफन न दियो। लड़के कहना अब्बा यूँ कहाँ हो सकत है, तुम हमरे लिए सब कुछ कियो और मरी जाइए तो हम लोग कफन पुरान कपड़ा देबे। गाँव वाले कहा कहीं हैं अब्बा? तो बुढ़वा कहते गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे फंसाए दे रे हमका तुम लोग। कहीं कहा है अब्बा? कहने रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखे कब्र में, ताकि जब फरिश्ते सवाल करे ये देखिए कफन पुरान, तो कि ये तो बहुत पहले मर चुका है हो, एक हिसाब होएगा हो, छोड़ो छोड़ छाड़ चले जाई हैं और नवा कफन में लपेट के रखिए, जुड़ते जुड़ जाइए कि न जुटी हैं रे। ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा पर है कि जिंदगी भर तो दलाली करबे कि मरे के बाद कब्रों में 420 करे सोचे बैठे। लेकिन ये लोगों कब्र से डरो, नबी के सहाबी डरा करते थे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी कब्र को याद करके अपने पैगंबर की बारगाह में दुआई करते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। इसलिए कब्र की तैयारी करो, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। अल्लाह कुरान में फरमाता यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही,
ऐ मेरे बंदो उस दिन को याद करो जिस दिन इंसान अपने भाई से भागेगा, व साहिबती व बनी, और अपनी बीवी से भी भागेगा, अपने औलादों से भी भागेगा, व उम्मी व अबी, और अपने माँ से भी भागेगा, अपने बाप से भी भागेगा। एक दिन ऐसा आने वाला है। लिहाजा है मेरी माँ बहनों, मेरी बच्चियों, तुम भी नेकियां कर लो, इसलिए कि कुरान कहता है क़यामत के दिन तुम्हारा शौहर तुमसे भागेगा। व साहिबती व बनी, इंसान अपनी बीवी से भी भागेगा, अपनी औलाद से भागेगा। बेशक सुभान अल्लाह। आज बीवी के लिए आदमी अपने भाई को छोड़ देता, बीवी के लिए माँ बाप को छोड़ देता, लेकिन वही बीवी जब कल क़यामत के दिन आना चाहेगी करीब में, तो क़यामत के दिन वह इंसान भागेगा कि कहीं हमसे नेकी न मांग बैठे। इसलिए मेरी बहनों, तुम भी नेकियों का ख़जाना जमा कर लो, ताकि कल क़यामत के दिन अगर तुमसे भागे तो भागा करे। तुम्हारे पास भी नेकियों का ख़जाना होना चाहिए, हर इंसान के पास होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और अल्लाह के नेक बंदों की ज़िंदगी से हमें बहुत कुछ सबक मिलता है। एक बुज़ुर्ग थे जिनका नाम है हज़रत अबू बकर बिन अय्याश। उनका मामला आखिरी आया। जब जागने का वक्त आया तो उनकी लड़की रोने लगी। बच्चियों को माँ बाप से बड़ी मोहब्बत होती है, लेकिन आजकल लोग बच्चियों को गिरी निगाह से देखते हैं। लड़की रोने लगी। हज़रत अबू बकर बिन अय्याश कहते हैं मेरी बेटी रो क्यों रही हो? तो अबू बकर बिन अय्याश की बेटी ने कहा था कि अब्बा आपके जागने का वक्त है, आपका आखिरी वक्त है। मैं इस डर में रो रही हूँ कि मरने के बाद अल्लाह ताला पता नहीं आपका ठिकाना जन्नत बनाए कि जहन्नम बनाए। आपका ठिकाना सोच के रो रही हूँ कि अल्लाह आपको कहीं जहन्नम में न डाल दे। तो अबू बकर बिन अय्याश ने कहा था मेरी बेटी रो नहीं, खुदा की रहमत से उम्मीद है कि जिस कमरे में मेरी रूह निकलने वाली है, इसी कमरे के अंदर मैंने 24,000 मरतबा कुरान करीम ख़त्म किया है। वाह भाई वाह। 24,000 मरतबा मैंने कुरान ख़त्म किया है बेटी इसी कमरे में। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह अपने कुरान के वसीले से मुझे जन्नत ठिकाना अता करेगा। ऐ लोगों, ऐसे ऐसे लोग दुनिया में पड़े हैं, लेकिन आज अफसोस है कि साल गुजर जाता हमारा एक कुरान ख़त्म नहीं होता। वो 24,000 मरतबा जिस घर में थे उस घर में 24,000 मरतबा कुरान ख़त्म किए। इसलिए लोगों, नमाज़ें भी पढ़ो और कुरान भी पढ़ो अपने घरों में। हुज़ूर फरमाते हैं कि अल-माहिरु बिल कुरान मा'स-सुफ़रतिल किरामिल बररा, कि कुरान को पढ़ने वाले, कुरान को जानने वाले क़यामत के दिन नबियों के साथ और फरिश्तों के साथ उठाए जाएंगे। इनका हश्र नबियों के साथ होगा, इनका हश्र फरिश्तों के साथ होगा। इसलिए नेकियां कर लो और एक दूसरे को भी बचाने की कोशिश करो। देखिए, हज़रत इमाम आदम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की एक लड़की थी जिनका नाम था हनीफ़ा। क्या नाम था? हनीफ़ा। आजकल तो औरतों को मसले नहीं मालूम, लेकिन इमाम आदम अबू हनीफ़ा की लड़की हनीफ़ा का इल्म कितना अच्छा था। एक मर्तबा इमाम आदम उलझन में बैठे थे तो हनीफ़ा आई, कहा अब्बू आज आप बहुत गमगीन हैं। बच्चियों को बहुत मोहब्बत होती है।
अब आज बप्पा के मुंह चाहे लटक जाए, लेकिन लड़का न पूछी कि अब्बा ये मुंह तुम्हारा लटका का है, अब्बा तुमका का बात, कोई दवा चाहे कि न चाहे। लेकिन अब्बा लड़का के लिए परेशान, बच्चियों की तरफ ध्यान नहीं देते। बच्चियां अपने माँ बाप से बेपनाह मोहब्बत करती। हनीफा ये कहा, अब्बा आप गमगीन क्यों हैं? तो इमाम आदम ने कहा, बेटी एक मसला औरतों ने पूछा, उसी में मैं गमजुदा हूँ, गमगीन हूँ, बात समझ में नहीं आती। कहा क्या पूछा है? कहा औरतों ने पूछा है कि एक मर्द 4 औरतों को निकाह करके अपनी निकाह में रख सकता है, एक मर्द 4 औरतों से निकाह कर सकता है? कहा हाँ, कुरान में है। तो औरतों ने पूछा कि एक औरत 4 मर्दों के साथ निकाह क्यों नहीं कर सकती है? जब इस्लाम बराबरी का दर्जा देता है, इस्लाम में इंसाफ है, तो जैसे एक मर्द 4 औरतों को निकाह में रख सकता है, ऐसे एक औरत 4 मर्दों के निकाह में रह सकती है, होना चाहिए। आखिर इस्लाम ने ऐसा क्यों कहा? ये तो बेइंसाफी है। तो उसी सवाल के जवाब में मैं उलझा हुआ हूँ। तब हनीफा ने कहा था, अब्बू अगर आप मेरा नाम अपने नाम के साथ मिलाने का वादा करें तो इस मसले का जवाब मैं आपको बता दूं। बताइए कैसी ज़हीन लड़की थी, इमाम आदम को बताया मसला। कहा बेटी मैं तुम्हारा नाम मिला लूँगा अपने नाम के साथ, बताओ इस मसले का जवाब बताओ। तो हनीफा ने कहा था, अब्बू जब अब औरतें आएंगी आपके पास वो, तो आप मुझे बुला लेना। औरतें आईं, वही मसला पूछने वाली। तो इमाम आदम की लड़की हनीफा ने एक प्याला दिया और 4 औरतों को अलग किया और कहा चारों से कि तुम लोग अपने छाती का दूध इसमें दुहो, निकालो। सब लोग इसके अंदर निकाल के अपना अपना दूध जमा करो। तो औरतों के छाती में जो कुछ था सब ने उसमें अपना अपना दूध डाला, चारों ने प्याले में। फिर उसके बाद हनीफा कहती हैं कि इसमें से तुम लोग अपना अपना दूध ले लो, जितना था उतना लेना और जो था वो लेना, दूसरे का दूध मत लेना। तो उन औरतों ने कहा कैसे हो सकता, जब सबका दूध मिल गया एक में, तो क्या पता कि हमारा कौन है, इसका कौन है, इसका कौन है। तब हनीफा ने कहा इसी चीज़ की बुनियाद पर अल्लाह ने एक औरत को 4 मर्दों के निकाह में रहना हराम करार दे दिया कि जब 4 मर्दों के पास एक औरत रहेगी, फिर उससे जो औलाद पैदा होगी, उस औलाद के बारे में ये फ़र्क ख़त्म हो जाएगा कि ये फलां का लड़का है कि फलां का है कि फलां का है कि फलां का है, नौवा होए कि बेहना होए कि पठान होए कि जोला होए। बताओ कुछ कह सकते हो? इसी इम्तियाज के लिए अल्लाह ताला ने हराम कर दिया कि एक औरत 4 मर्दों के निकाह में नहीं रह सकती। औरतों ने मान लिया, कहा इमाम आदम आज हमारी समझ में आ गया कि क्यों मर्द के लिए 4 औरतों से निकाह दुरुस्त है और एक औरत के लिए 4 मर्दों के साथ निकाह दुरुस्त नहीं है। आज हमारे समझ में आया। तो उसी वक्त से नाम पड़ गया इमाम आदम, इनका नाम था नौमान, लेकिन उसी वक्त से नाम पड़ गया इमाम आदम अबू हनीफा, हनीफा के अब्बा। मैंने इस वाक़ये को इसलिए कहा है कि अगले ज़माने में लड़कियां भी कैसी कैसी दीनदार हुआ करती थी कि इतने बड़े इमाम को और ऐसा मसला बता दिया। आजकल हमारी माँ बहनों में इल्म की बहुत बड़ी कमी है। आज इनको नमाज के मसाइल नहीं मालूम है, जबकि हुजूर ने फरमाया है, रवायतों में आता है कि बच्चों का सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। माँ की गोद में अगर बच्चा कामयाब हो गया तो हर मदरसे में वो बच्चा कामयाब रहेगा। इसलिए हमारी माँ बहनों को भी कुरान की तालीम हासिल करना चाहिए।
बहुत मशहूर बात है कि गौसे आदम की माँ अल्लाह वाली थी, तो गौस उनके गोद से अल्लाह वाले हो गए। इमाम आदम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की माँ फातिमा ज़हरा सजदे से प्यार करते थे, तो इमाम हुसैन को सजदे से ऐसा प्यार हुआ कि सजदे ही में इमाम हुसैन ने अपनी शहादत कबूल कर ली। इसलिए हमारी माँ बहनों को अपनी गोद इस्लामी बनाना चाहिए। कल की बहनें हमारी कैसी दीनदार हुआ करती थी।